प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता मैदान पहुंच गए हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर यह समारोह हो रहा है। अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे और इस मौके पर प्रधानमंत्री 18,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। नीरज हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज, प्रधानमंत्री जनता मैदान पहुंच गए हैं, यहाँ भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत अभिनंदन के लिए। आज का दिन बेहद खास होने जा रहा है ओडिशा के भविष्य के लिए। पिछले 1 साल में कई ऐसी विकास परियोजनाएं की शुरुआत की गई जिसने ओडिशा की में कनेक्टिविटी से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है। साथ ही आज प्रधानमंत्री 18,000 करोड़ से ज़्यादा की लागत की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। ये तमाम परियोजनाएं पेयजल, सिंचाई, कृषि अवसंरचना, स्वास्थ्य अवसंरचना, ग्रामीण सड़कें और पुल, राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास से जुड़ी हुई परियोजनाएं हैं। प्रधानमंत्री राजधानी क्षेत्र शहरी परिवहन प्रणाली के अंतर्गत 100 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी भी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री आज एक ओडिशा विजन डॉक्यूमेंट भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जनता मैदान पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। ओडिशा का ये प्रधानमंत्री का 6ठा दौरा है। नीरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज, आज जहां एक तरफ 18,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन होना है, 100 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी प्रधानमंत्री दिखाएंगे, तो वहीं लखपति दीदियों से भी मुलाकात करेंगे। राज्य की समृद्धि और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है ये लखपति दीदी, क्या कहेंगे आप? ओडिशा की विकास यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का ये दौरा बेहद अहम होने जा रहा है। 2036 तक के विकास यात्रा के ओडिशा विजन डॉक्यूमेंट को भी प्रधानमंत्री आज जारी करेंगे। प्रधानमंत्री हर मंच से कहते रहे हैं कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि हर राज्य विकसित हो, हर राज्य विकास की उस मुख्य धारा से जुड़े। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी हर राज्य को अग्रणी होना है। इस बात पर हमेशा से प्रधानमंत्री बल देते रहे हैं। आज ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में भी विजन डॉक्यूमेंट के साथ ही प्रधानमंत्री कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने जा रहे हैं। ओडिशा की राजनीतिक इतिहास में भी भारतीय जनता पार्टी की ये बड़ी जीत है। नवीन पटनायक के 24 साल के राज को खत्म कर भारतीय जनता पार्टी ने ओडिशा की सत्ता पर स्थापित हुई है। ये बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को एक लंबे समय की मेहनत और यूं कहें कि 2014 के बाद से विकसित भारत और भारत को लेकर जो एक नया विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने रखा, उसको एक बड़ा समर्थन था। 2024 में भारतीय जनता पार्टी की ओडिशा में जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता मैदान पहुंच चुके हैं। बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। लोगों के उत्साह को हमने देखा कि हवाई अड्डे से लेकर जनता मैदान तक बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। आदिवासी समुदाय की बड़ी भागीदारी ओडिशा की जनसंख्या में है और हमने देखा कि उस पूरे रास्ते में किस तरह से आदिवासी
आदिवासी नृत्यों को प्रस्तुत करते हुए दिखाई दिए। साथ ही साथ बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे जिनके हाथों में तिरंगा था, भारतीय जनता पार्टी के झंडे थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओडिशा की ये पहली यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर के बाद से कई विदेश यात्राएं की और हमने देखा कि जिस तरह से आतंकवाद के मोर्चे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ एक नई रणनीति के तहत आतंकवाद को न बर्दाश्त करना और उसका पलटवार करने का जो एक निर्णय लिया है, उसको बड़ा समर्थन देश की जनता के साथ ही साथ दुनिया के तमाम देशों ने प्रधानमंत्री के इस रुख का समर्थन किया है। और ओडिशा पहुंचने पर लोगों में जो एक उत्साह है, हाथ में तिरंगा लिए, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर धन्यवाद का एक भाव भी दिखाई देता है। 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। जनता मैदान में बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद हैं। आज के इस पूरे समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखपति दीदियों से भी मुलाकात करेंगे। लखपति दीदी ओडिशा की समृद्धि और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनकर उभरी हैं। तकरीबन 16 लाख से अधिक लखपति दीदियों का ये उत्सव है आज का समारोह। महिलाओं में भी बड़ा उत्साह दिखाई दे रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनता मैदान में पहुंचने को लेकर। विजन 2036 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के लिए क्या नई सौगात लेकर पहुंचे हैं, इसका भी इंतजार ओडिशा की जनता कर रही है। पीएम मोदी आज बारापुत्र ऐतिहासिक ग्राम योजना पहल की शुरुआत भी करेंगे। इस पहल का उद्देश्य ओडिशा की विरासत का सम्मान करते हुए संग्रहालयों, व्याख्या केंद्रों, मूर्तियों, पुस्तकालयों और सार्वजनिक स्थानों के माध्यम से उनके जन्म स्थानों को जीवंत स्मारकों में बदलना और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंच चुके हैं। जी, आपका उड़ीसा आभार प्रकट करता है। आपके दिल के करीब है हर एक उड़ियावासी। आज के इस अवसर पे अब मंच पर प्रेम और सम्मान का स्पंदन है। सबसे पहले माननीय उड़ीसा राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंबमपाटी से अनुरोध करूंगी, माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तरीय पहनाकर अभिनंदन एवं सम्मान अर्पित करें। जोरदार करताली, टिके जोरदार करताली एवं हुड़ाहुड़ी दबा स्वागत संवर्धनार ये प्रक्रिया आपण माने समस्ते आम सहित बनी रुहंतु। हुड़ाहुड़ी आसुथाओ, मातृशक्ति विनम्र अनुरोध करुछि। उत्तरीय जो उड़ीसा के हस्ततंत्र की पहचान है, स्वागत संवर्धना की परंपरा को आगे लेते हुए उड़ीसा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी जी से विनम्र अनुरोध करूंगी, कृपया स्मृति स्वरूप चिन्ह भेंट करेंगे। जीआई टैग्ड तारकसी कामो एक स्वतंत्र निदर्शन। पुरी जिले के रघुराजपुर गांव की पटचित्र निपुण कलाकार है लखपति दीदी संजुक्ता स्वाई, जो अपने हुनर की वजह से सालाना 1.5 लाख रुपया तक कमाती है। आज के इस अवसर में जीआई टैग्ड और ओडीओपी मान्यता प्राप्त रथ यात्रा विषयक पटचित्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करेंगे। पटचित्र जहां ओडिशार उन्नत कलार निदर्शन, रथयात्रा आमर भव्य उत्सव, एक सप्ताहर अपेक्षारे सारा ओडिशावासी श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर
शुभाशीर्वाद लोड़े पूरी धामरे अशेष धन्यवाद संयुक्ता स्वाई महोदया। एक वर्ष पूर्वे ओडिशार माटी और मनीष माने जड़े नूतन नेतृत्वर आशा आत्मविश्वास और शुभाशीर्वाद अर्पण करथिले। शासन और सेवा माध्यम एक बृहत रूपांतरण निमंते एही नेतृत्व दिग्दर्शन देइछन्ति। जनतांकर आशीर्वाद हेउची तांकर शक्ति, ओडिशार उन्नति हेउची तांकर प्रतिश्रुति। आसंतु एही विशेष अवसर रे आमे विनम्रतार सहित अनुरोध करिबा ओडिशार माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी महोदय स्वागत संभाषण रखिबे। जोरदार करताली। जय जगन्नाथ। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कुंभम पाटी जी, माननीय केंद्र शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान महाशय, माननीय केंद्र आदिवासी व्यापार मंत्री श्री जुएल ओराम महाशय, माननीय उपमुख्यमंत्री श्री कनकवर्धन सिंहदेव महाशय, माननीय उपमुख्यमंत्री श्रीमती प्रभाती परिडा महाशया, राज्य बीजेपी सभापति श्रीयुक्त मनमोहन सामल महोदय, मोर सहयोगी मान्यवर मंत्रीगण, मान्यवर सांसदगण, मान्यवर विधायकगण, ओडिशार कोण अनुकूल आसीथिबा मोर प्रिय भाई और भौणी माने एवं गणमाध्यमर बंधुगण, आज के दिन ओडिशा के लोगों के लिए बहुत ही गरिमामय क्षण है। एक साल पहले यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में ओडिशा की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह अनुष्ठित हुआ था और एक साल की सफल यात्रा के बाद आज हम सबका मनोबल बढ़ाने के लिए आप स्वयं उपस्थित है। हमारी सरकार आने के बाद ये आपकी छठी बार हमारी बीच आगमन हुआ है। ये आपकी ओडिशा के लिए प्यार और शुभकामनाएं हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, कुछ दिन पहले ही आपके नेतृत्व में केंद्र सरकार की सेवा सुशासन और गरीब कल्याण की 11 सालगिरह और तीसरी बारी की भी पहला सालगिरह पूरी हुई है। हमें कहने के लिए गर्व महसूस हो रहा है कि आपके हाथ में ये देश सुरक्षित है। आपकी नेतृत्व में हमारे देश की सेना आतंकवादियों और उनकी आकाओं के नामो निशान मिटा दिए हैं। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ आतंकवादियों के खिलाफ एक ऑपरेशन नहीं था, ये भारत की माताओं, बहनों और बेटियों के लिए एक भरोसा था। ऑपरेशन सिंदूर के साथ एक नए भारत की उदय हुआ है जो ना कभी झुकता है ना कभी रुकता है, अपनी तकदीर खुद लिखता है। पहले देश के लोग कहते थे मोदी है तो मुमकिन है, आज पूरा देश कह रहा है कि मोदी है तो देश सुरक्षित है। आपके नेतृत्व में पूरा देश विकास की नई शिखर छू रहा है। पिछले 11 साल में देश की हर वर्ग की तरक्की हुआ है। आज भारत विश्व में चौथा सबसे बड़ा अर्थनीति बन चुका है और बहुत जल्दी ही $5 ट्रिलियन अर्थनीति होने वाले हैं। देश में अति गरीबी 27.1% से घटकर 5.3% तक आ गया है। ये प्रमाण है कि आपके नेतृत्व में देश बदल रहा है, तरक्की की राहों में चल पड़ा है।
प्रधानमंत्री जी, आपके मार्गदर्शन में ओडिशा वासियों के सेवा में इन 1 साल में हम हर पल काम करने की कोशिश किए हैं। इसके लिए आपके दिए हुए मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के आधार पे हम आगे बढ़ रहे हैं। आपके द्वारा रेखांकित 4 वर्ग के लोग, गरीब, अन्नदाता, महिला और युवाओं के लिए हमारी कार्यक्रम समर्पित है। बंधुगण, आज आम देशर महामहिम राष्ट्रपति आम ओडिशा माटीर झियो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जन्मदिन। आज यही शुभ अवसर में मुझे जन्मदिनर शुभेच्छा और अभिनंदन जनाऊँ। देशर सेवारे तांकर सुस्थ निरामय जीवन कामना करुच्छ। बंधुगण, आपण माने जानती आम सरकार प्रथम वर्ष रे आमे अनेक उपलब्धि हासिल करि पारिछु। एही वर्षक मध्यरे आमर कार्यक्रम ओडिशार प्रत्येक लोकंक जीवन रे किछि ना किछि परिवर्तन आसी पारिछि। ता सहित आमे ओडिशावासींकर सुंदर भविष्य पाई स्पष्ट रोड मैप मध्य प्रस्तुत करिछु। एही वर्षक भितरे मु ओडिशार समस्त जिला को गस्त करिछि, समस्त वर्गर लोकंकर सहित मिसिछि, समस्तंकर सुख दुख सहित सामिल होइछि, सबु जिलार सांस्कृतिक स्वतंत्रता सहित मु परिचित होइछि। गत 10 तारिख रे मु राज्य सरकारंकर 1 वर्षर उपलब्धिर रिपोर्ट कार्ड राज्यवासी को देइछि। संक्षेप रे कहिले राज्यर चाषी भाई भणी मानक धान किणारे क्विंटाल पिछा 800 टंकार अधिक इनपुट असिस्टेंट प्रदान और पीएम किसान सीएम किसान योजना माध्यम वार्षिक 10,000 टंकार आर्थिक सहायता, सुभद्रा योजना 1 कोटी अधिक महिला को सामिल करवा, प्राय 17 लाख लक्षपति दीदी सृष्टि करवा एवं लक्षपति दीदी सृष्टि रे ओडिशा देश रे प्रथम हेबा, बहु प्रतीक्षित आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और गोपबंधु जन आरोग्य योजना एवं नूतन शिक्षा नीति 2020 परी ऐतिहासिक योजना गुड़िक आज नुआ सरकार आसिला परे आम सरकार ताकू लागू करिसेंती। राज्य में शिक्षा वर्ष रे सुधार पाई गोदावरी मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय योजना रे राज्यर पंचायत गुड़िक चलित आर्थिक वर्ष ठारू विद्यालय स्थापन पाई स्थान निरूपण सहित डीपीआर प्रस्तुत करा जाउछि। ऐतिह्य विद्यालय योजना और पीएम श्री योजना शुभारंभ करा जाई शिक्षा क्षेत्र में वैप्लविक परिवर्तन अणा जाइछि। एहा सहित राज्यर आदिवासी वर्गर छात्र छात्री मानक ड्रप आउट हार कम करबा पाई माधव हाथ खर्च योजना, माँ मानक पाई प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना आदि कार्यकारी करा जाइछि। एक पेड़ माँ के नाम यही अभियान रे ओडिशा सरकार आम सरकार 6,69 लाख वृक्ष रोपण करा जाइछि, जहाँ 100% लक्ष्य हासिल करिबारे स्वतंत्र स्थान अधिकार करछि भारत वर्ष रे ओडिशा। आम सरकार ग्रामांचल सर्वांगीन उन्नति और जनकल्याण पाई विकसित गाँ विकसित ओडिशा योजना, अंत्योदय गृह योजना, प्रति ब्लॉक रे अत्याधुनिक स्टाडियम निर्माण, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, श्री जगन्नाथ दर्शन योजना और मुख्यमंत्री कामधेनु योजना भली कार्यक्रम हाथ को नहीं आम सरकार आज सुधा 10टी नियुक्ति मेला आयोजन करी 28,346 जन युवक युवती को सरकारी नियुक्ति इतिमध्य प्रदान कर सारी। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस साल जनवरी की महीने में आपने उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव में पूरा दुनिया की उद्योगपतियों को ओडिशा में निवेश के लिए आह्वान दिए थे। इसी वजह से 2 दिन में ही लगभग 17 लाख करोड़ निवेश के लिए प्रस्ताव मिला था, जो कि एक रिकॉर्ड है। ये केवल संभव हुआ था आपकी ऊपर उद्योग जगत की भरोसा के लिए। हम सिर्फ MOU साइन करने तक नहीं रुके, पिछले 140 दिन में लगभग 1,80,000 करोड़ की निवेश के लिए 56 उद्योगों की ग्राउंडिंग भी किए हैं। हमारा सपना है कि ओडिशा को पूर्व भारत की इंडस्ट्रियल हब बनाने हैं। हम पूरा विश्वास है कि आपकी मार्गदर्शन से ओडिशा में जरूर पूर्वोदय होगा।
बंधुगण आज माननीय प्रधानमंत्री जी ओडिशा रे 2700 कोटी टंकार नुआ रेल प्रकल्प को शुभारंभ करने को जाउछंती। आज ओडिशार बौद्ध जिला रेल सेवा सहित जोड़ी है। प्रधानमंत्री जी आज 2टी ट्रेन सेवार मध्य शुभारंभ करुछंती। आज माननीय प्रधानमंत्री जी कर कमरे हजार हजार कोटी टंकार प्रकल्प गुड़िकर शिलान्यास एवं श्री गणेश करा जाउची, जहाँ आम ओडिशार विकास को निश्चित भाव में आगामी दिन में त्वरान्वित करिवो। राज्य में रेल भित्तिभूमि, सड़क निर्माण और विमान सेवा क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी अकुंठ सहयोग पाई मु माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निकट में मोर कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। ओडिशार भविष्य को सुदृढ़ करने आमे आज योजना आरंभ कर प्रस्तुत करिछु विजन डॉक्यूमेंट 2036 और 2047। 2036 सुधा $500 बिलियन अर्थनीति और 2047 सुधा $1.5 ट्रिलियन अर्थनीति में पहुँचापी आम लक्ष्य रखीचु। 36 स्पष्ट कार्यक्रम आम प्रस्तुत करिछु। 2047 सुधा माननीय प्रधानमंत्री परिकल्पित विकसित भारत में ओडिशार महत्वपूर्ण योगदान रहिबो। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी प्रस्तुत करा जाइथिबा रोड मैप को आधार करी आम राज्य हब समृद्ध ओडिशा और देश हब विकसित भारत। प्रधानमंत्री जी ओडिशा की 4.5 करोड़ जनता की तरफ से मैं आपको दिल की गहराई से आभार प्रकट करता हूं। आपकी गरिमामय उपस्थित हमारी ये कार्यक्रम को दिव्य और भव्य बनाया है। आपके समर्थन और मार्गदर्शन ओडिशा को एक नया ओडिशा बनाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि 2036 में हमारी राज्य समृद्ध ओडिशा तथा विकसित ओडिशा और देश 2047 में विकसित भारत जरूर बनेगा। आसंतु आमे समस्ते मिसी गढ़िबा एक समृद्ध और विकसित ओडिशा। वंदे उत्कल जननी भारत माता की जय। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करेंगे प्रेरणादायी शब्दों के लिए। कार्यक्रम में अभी समय आ चुका है, आइए रुक करेंगे उड़ीसा सरकार के 1 वर्ष पूर्णता की सफलता पर आधारित दृश्य चित्र की ओर। वर्ष 1 उपलब्धि अनेक, मात्र वर्षकर सरकार ओडिया अस्मिता, स्वाभिमान, संस्कृति और विकास अपूर्व समाहार। केवल कथारे नुहे कामरे करी देखैबार झुंक ही डबल इंजिन सरकार को लोकंक सरकार रे परिणत करिछि। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी मार्गदर्शन रे ओडिया अस्मिता और स्वाभिमान टेक रखी कोटि कोटि ओडियांक स्वप्न को साकार करने को गोटिए परे गोटिए प्रतिश्रुति पूर्ण कर चली राज्य सरकार को आसबार प्रथम कैबिनेट रे प्रभु श्री जगन्नाथ चारिद्वार खोली ओडिया अस्मितार टेक रखिछंती। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोदय विकास स्वप्न को वास्तव रूप देउछंती माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और तांको टीम। सरकार को आसबार मात्र 6 मास भितर प्रवासी भारतीय दिवस भव्य आयोजन करी ओडिशा रे थिबा अपार संभावना को शोकेस करने बाह बाह साउंटिछंती। महाप्रभु जगन्नाथ जी की कृपा से उड़ीसा देश की विकास यात्रा के ग्रोथ इंजिन पैकी एक होगा। कथा देई कथा रखिबारे माहिर आम सरकार। महिला सशक्तिकरण को वास्तव रूप देवाकू सरकार तुरंत लागू करिसंती सुभद्रा योजना। सुभद्रा रे कोटिएरु अधिक महिला वर्तमान सुधा 10,000 कोटी अधिक टंका पाई सारलेनी। प्रधानमंत्री मोदी जी नेतृत्व रे सारा देश रे लक्षपति दीदी सृष्टि करिबारे प्रथम स्थान ग्रहण करिछि ओडिशा। कृषकंक मुहरे हस फुटाइछंती चासी भाईंक सरकार। प्रतिश्रुति एठी पानीर गार नुहे। धानर मूल्य 3100 टंका करी यह प्रमाणित करिसंती। एबे शिल्प केवल MOU रे अटकी नहीं, मात्र वर्षक भितर ग्राउंड जीरो रे 1 लाख कोटी अधिक टंकार पुंजी निवेश काम आरंभ हो सारानी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिग्दर्शन रे शासन को आसबार दिन कईटारे उत्कर्ष ओडिशा सम्मेलन आयोजित करी 17 लाख कोटी टंकार पुंजी निवेश प्रस्ताव सह 145टी MOU स्वाक्षरित करिसंती ओडिशा सरकार। इन्वेस्ट इन ओडिशा
बिकॉज दिस इज द राइट टाइम। यही समय है, सही समय है। प्रतिटी ओडियांको सुस्थ जीवन सरकारଙ୍କ प्राथमिकता। सेतिपई प्रधानमंत्रीଙ୍କ परिकल्पित आयुष्मान भारत योजना ओडिशा रे लागू करी अनेक दिनर दाबी को पूर्ण करिसंती लोकप्रिय सरकार। एहा द्वारा राज्यर 1 कोटी परिवार 3.5 कोटी लोकंकु एक सुरक्षित और सुनिश्चित स्वास्थ्य बीमा योजना रे अंतर्भुक्त करा जायछि। चलित शिक्षा वर्षरु राज्य रे जातीय शिक्षा नीति 2020 लागू करी प्रथम रु पीजी पर्यंत छात्र छात्री को गुणात्मक शिक्षादान देवा पई एक बलिष्ठ पदक्षेप उठाइछंती राज्य सरकार। शिक्षा क्षेत्र रे ओबीसी पई स्थान संरक्षण करी बहुदिनर दाबी पूर्ण करिबारे सफल होइछंती। सरकार को आसीबार वर्षक भितरे 28,000 रु अधिक युवक युवती को सरकारी चाकरी दे नियुक्ति प्रतिश्रुति पूर्ण करिछंती। मात्र वर्षकर सरकार रे सफलतार लंबा तालिका। मोदी जी मार्गदर्शन रे डबल इंजिन सरकार विकास को नुआ दिग देइछंती। यशस्वी प्रधानमंत्री ओडिशावासी भरोसा और ओडिशा प्रति मोदी जी भल पाइबा प्रमाणित करुछि। मोदी जी बारंबार ओडिशा गस्त को 2036 सुधा विकसित ओडिशार स्वप्न, 2047 सुधा विकसित भारतर स्वप्न पूरण पाई मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी नेतृत्व में मिशन मोड रे काम चली। संकल्प सिद्धि आड़ को मुहाइछंती डबल इंजिन सरकार। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजन और मुख्यमंत्री मोहन माझी मिशन ओडिशा विकासर गति रे भरिछि नुआ उड़ान। समस्त ओडिशावासी को शुभेच्छा जणाइबो। आज महान अवसर रे माननीय मुख्यमंत्री महोदय निजर संभाषण रे कहि सारिछंती ओडिशा विजन 2036 और 2047 संपर्क में जो 3 लाख रु ऊर्ध्व नागरिकों स्वप्न धारणा और आशा जड़ित अच्छी। यही विजन सरकार को ठारू जनता पाई नुहे, यह हेउची जनता को ठारू सरकार को पाई दिया जाइथिबा एक संकल्प पत्र। ओडिशा विजन 2036-2047 दुईटी ऐतिहासिक मिलन बिंदु को जोड़ुथिबा एक दृढ़, सामिल और दूरदर्शी उद्यम। अब समय आ चुका है, इस पे आधारित एक दृश्य चित्र का अवलोकन करेंगे। मैं पूर्वी भारत को देश के विकास का ग्रोथ इंजन मानता हूं और ओडिशा की इसमें एक बड़ी भूमिका। नीति आयोग की नवी गवर्निंग काउंसिल बैठक में माननीय प्रधानमंत्री ने एकता और प्रतिबद्धता से प्रेरित एक उज्जवल भविष्य की कल्पना की। 2047 तक एक विकसित भारत, एक ऐसा भविष्य जो केंद्र और राज्यों के सामूहिक प्रयासों से साकार होगा। इस साझे लक्ष्य के साथ हमारे राज्य ओडिशा ने नीति आयोग के सहयोग से एक महत्वाकांक्षी यात्रा शुरू की है, एक ऐसे विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने की जो भविष्य के लिए हमारा रास्ता तय करेगा। ओडिशा ने 2036 के लिए विजन निर्धारित किया है, जब ओडिशा प्रदेश के गठन के 100 साल पूरे होंगे, और 2047 जब देश स्वतंत्रता के 100 साल मनाएगा। यह विजन लोगों के द्वारा और लोगों के लिए तैयार किया गया है। यह विजन 3 स्तंभों पर आधारित है: समावेशिता, स्वास्थ्य और समृद्धि। विकसित ओडिशा एवं विकसित भारत जहाँ मोदी जी स्वप्न अच्छी, यह साकार करने 2036 मसीहा 36टी कार्यक्रम में नहीं। विकसित ओडिशा 36 के लिए 36 उपक्रम। समृद्ध किसान, मूल्य श्रृंखला से आय सुरक्षा और सभी के लिए सिंचाई, ग्रामीण सशक्तिकरण, ओडिया अस्मिता, महिलाओं के नेतृत्व में विकास, अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा, सभी के लिए शिक्षा, आजीवन सफलता की नींव, उद्योग ओडिशा, बंदरगाह आधारित विकास, विकास के इंजन के रूप में शहरीकरण, सिलिकॉन, सॉफ्टवेयर और डेटा सेंटर,
विकसित भारत, विकसित ओडिशा। अशेष धन्यवाद। यही दृष्टिपत्र केवल जे वृद्धिर सूचक ताहा नुहे, यह गरिमा, समता और समृद्धिर संकल्प सहित एक उज्जवल ओडिशार भविष्य तैयारी करुछि। अभी समय आ चुका है। मैं इस भव्य अवसर पे मंच पे उपस्थित मुख्य अतिथि माननीय श्री प्रधानमंत्री जी, माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करती हूँ, कृपया उड़ीसा सरकार के नेतृत्व और उड़िया जनमानस के संकल्प से निर्मित उड़ीसा विजन 2036 एवं 2047 का औपचारिक रूप से विमोचन करें। आपण समस्त अनुरोध जोरदार करताली दियंतु, हुड़ाहुड़ी दियंतु। गरिमामय अवसर समग्र ओडिशावासी आनंद और उत्साह का आमे कहीपर समय आसी पहुँची। बहुत बहुत शुभेच्छा। अशेष धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय। विद्यालय शिक्षा बच्चों के उज्जवल भविष्य की नींव है और इस दिशा में उड़ीसा सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को राज्य में लागू करके राज्य सरकार ने एक क्रांतिकारी नई योजना शुरू की है, गोदावरी मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय योजना, जो उड़ीसा के महान वरपुत्र प्रसिद्ध समाज सुधारक शिक्षाविद पंडित गोदावरी मिश्र के आदर्शों पर आधारित है। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंबमपाटी जी से, माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी से विनम्र अनुरोध करती हूँ, इस नवाचारी पहल पर आधारित पुस्तिका का विमोचन करें। एक बार जोरदार तालियों की उम्मीद करूंगी आप सभी से। गोदावरी मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय। यही योजना अनुसार राज्यर प्रत्येक ग्राम पंचायत रे एक नुआ आदर्श एनईपी विद्यालय स्थापित हेबो, जहां आमर गर्वित माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी दृष्टिकोण को अनुप्राणित करिछे। बहुत बहुत शुभेच्छा। अशेष धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। वर्तमान समय आसी जी यही योजना उपरे आधारित एक संक्षिप्त वीडियो आमे देखिबा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की शिक्षा व्यवस्था में शुरू हुआ है एक नया युग। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, निपुण भारत मिशन और पीएम श्री विद्यालय के माध्यम से शिक्षा को अधिक व्यवहारिक, समावेशी और भविष्य उन्मुखी बनाया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व एवं मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी जी के दृढ़ संकल्प से ओडिशा की प्रत्येक पंचायत में गोदावरी मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जा रही है। ये पहल पंचायत स्तर पर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की दिशा में एक अहम कदम है। गोदावरी मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय का उद्देश्य पंचायत स्तर के विद्यालयों को एक समग्र शिक्षा केंद्र के रूप में सशक्त बनाना है। ये विद्यालय होंगे शिक्षा नीति के उत्कृष्ट और समावेशी केंद्र, जो बनेंगे विकसित भारत की नई पहचान। बहुत सारा शुभेच्छा आप सभी को देना चाहूँगी और धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आज ओडिशार विकास यात्रा रे एक ऐतिहासिक दिन आमे प्रारंभ करुछु। ओडिशा सरकार तथा संस्कृति विभागकर एक गौरवमय पदक्षेप बरपुत्र ऐतिह्य आदर्श ग्राम योजना। ओडिशार बरपुत्र माने सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक परिवेश को रुद्धिमंत करी गढ़ी। बरपुत्र मानकर जन्मस्थली गुड़ी को स्मृतिस्थल और पर्यटन केन्द्र भाव विकास करने प्रत्येक बरपुत्र ग्राम विकास हेतु 15 कोटी टंका व्यय हेबो। निश्चित भाव में डबल इंजिन सरकार का प्रयास फल राज्य में एक वर्ष अद्भुत उन्नति साधन होइछे। कृषि, शिल्प, जल संपद, पानीय जल जोगाण, स्वास्थ्य, शिक्षा, शक्ति, यातायात, खनि अन्य विभाग में द्रुत गति रे कार्य हेउछि। राज्यर 30 जिला को आवरण करी 18,653 कोटी अधिक मूल्यर महत्वपूर्ण प्रकल्प गुड़िकर आज उद्घाटन और शिलान्यास होबाकु जाउछि। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि वे पर्याय क्रम से सबसे पहले वरपुत्र ऐतिह्य आदर्श ग्राम योजना और इन सामूहिक परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। रिमोट में बटन दबाकर आप सभी की उपस्थिति में जोरदार करतालियों के बीच हुड़ाहुड़ी सहित
जनता की सरकार का एक वर्ष, उद्देश्य, गति और प्रगति से परिपूर्ण ओडिशा को विकास के एक नए युग की ओर ले जाता हुआ आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 105 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं, जहां संकल्प सिद्धि में बदल रहा है और वादे प्रगति में। कृषि, सिंचाई और पेयजल क्षेत्रों में 21 परियोजनाएं, 2,996 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश। किसानों और ग्रामीण परिवारों को मिलेगा स्थायी लाभ। हर खेत तक पहुंचेगा पानी और हर घर को मिलेगा सुरक्षित जल। ऊर्जा क्षेत्र की 23 परियोजनाएं, ग्रिड और सब स्टेशनों के विकास के लिए होगा 8,084 करोड़ रुपए का निवेश। इससे ऊर्जा के क्षेत्र में ओडिशा और भी अधिक आत्मनिर्भर बनेगा। 1,616 करोड़ रुपए की लागत से बनी सड़क और पुलों की 22 परियोजनाएं। यात्रा होगी तेज, सुरक्षित और गांव शहरों के बीच दूरी होगी कम। शहरी अवसंरचना की 25 परियोजनाएं, 1,859 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश। शहरों को मिलेगा आधुनिक स्वरूप, साफ, सुविधाजनक और सुचारू जीवन के लिए। 2,756 करोड़ रुपए की लागत से बनी रेलवे की 7 परियोजना। अब बौद्धजला भी देश के रेल नेटवर्क से जुड़ेगा, रफ्तार और विकास की नई राह पर अग्रसर होगा। 1,432 करोड़ रुपए की लागत से बनी राष्ट्रीय राजमार्गों की 4 परियोजनाएं। यह राज्य को देश के प्रमुख मार्गों से जोड़ेगी और आर्थिक गतिविधियों को गति देगी। 60 परियोजनाओं का शिलान्यास और 45 परियोजनाओं का उद्घाटन 18,653 करोड़ रुपए की लागत के साथ समृद्ध ओडिशा की अनवरत यात्रा में यह एक ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण पड़ाव है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन बौद्ध जिले के लिए ऐतिहासिक है। पहली बार रेल संपर्क से जुड़कर बौद्ध वासियों का विकास के लिए नया द्वार खुलेगा। उड़ीसा देश में स्थायी और समृद्ध शहरी यातायात व्यवस्था में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। आवास व नगर विकास विभाग के अंतर्गत कैपिटल रीजन अर्बन ट्रांसपोर्ट द्वारा नए ईवी बस सेवा का विस्तार किया जा रहा है। यह सब कुछ संभव हो रहा है उड़ीसा सरकार के 1 वर्ष के उपलब्धियों के उत्सव पर। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी, कृपया हरी झंडी दिखाकर ट्रेन के यातायात का तथा 100 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ करें और आप सबकी करतालियां गूंजती रहनी चाहिए। एक स्वर्णिम अवसर समग्र उड़ीसा के लिए। विकसित भारत के साथ विकसित ओडिशा की ओर यह एक सार्थक कदम है। आइए एक साथ मिलकर एक हरित, सुरक्षित और सशक्त ओडिशा का निर्माण करें। आपण मन देखि पारुचंती नराज इलेक्ट्रिक बस डिपोट जहार आज उद्घाटन हेउछि एक स्थायी परिवेश अनुकूल आधारित केन्द्र। बौद्धर संबलपुर और भुवनेश्वर पाई 2टी नुआ रेल यात्रा आरंभ हेबा सहित सोनपुर पुराना कटक पर्यंत 3टी चलित रेल सेवार विस्तार हेउछि। एही नुआ रेल सेवा बौद्ध जिल्लार लोकंक पाई पुरी, भुवनेश्वर और कटक भली मुख्य सहर गुड़िक सहित द्रुत, सुलभ, सुविधाजनक यात्रार अनुभव देव। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। वीसी जरिया आम सहित डिपोरु तथा विभिन्न अंचल जनसाधारण जड़ित अछंती। लक्षपति दीदी योजना हेउछि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जींकर दृष्टिशील पदक्षेप। ओडिशा रे
यही दृष्टिकोण को माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी महोदय और उपमुख्यमंत्री श्रीमती प्रभाती परिडांकर शक्तिशाली नेतृत्व में रूपांतरित करा जायछि। मिशन शक्ति और ओडिशा जीविका मिशन कर समन्वित प्रयास रे ओडिशा एबे देश रे नंबर 1 राज्य जेउठी 16 लाख रु अधिक लक्षपति दीदी सृष्टि होइछंती। एही महिला माने विकसित ओडिशार मुख्य शक्ति। आज रही कार्यक्रम रे मो अनुरोध करिबी एही भली किसी विशेष महिला माने मंच रे उपस्थित हेबे माननीय प्रधानमंत्री का करकमल सम्मान ग्रहण करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी तथा अन्य अतिथियों से विनम्र अनुरोध है, अभी हम मंच पर बुलाएंगे कुछ लखपति दीदियों को सम्मान ग्रहण के लिए। सबसे पहले बुलाना चाहेंगे कविता सिंह। मयूरभंज जिले के कृष्णचंद्रपुर गांव की 50 वर्षीय कविता सिंह सांताल जाति की है। उन्होंने सफलतापूर्वक मुर्गी और बकरी पालन का व्यवसाय स्थापित किया है और वार्षिक 1,30,000 की आय कर रही है। एक मिसाल कायम की है पूरी नारी जाति के सामने चुनौतियों का सामना करके कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। इसी क्षेत्र में हम बहुत सारा धन्यवाद करना चाहेंगे कविता सिंह जी को उनके प्रेरणादायी कार्य के लिए। लूसा गणिक झारसुगड़ा से कुंभारबांध ग्राम पंचायत लखनपुर ब्लॉक की लूसा गणिक किराना, सब्जी, मुर्गी और खेती के माध्यम से वार्षिक 12,55,000 की आय करके महालखपति दीदी बनी है। जोरदार ताली, टिके जोरदार ताली एवं हुलाहुली हे जाओ। मातृशक्तिंकर अनन्य परिचय महालखपति दीदी लूसा गणिक मंच रे अछंती। माननीय प्रधानमंत्री का करकमल सम्मान ग्रहण करछंती। समारी झिगड़ी वर्तमान आसीबे। प्रधानमंत्री महोदय वार्तालाप करुछंती लूसा गणिक सहित। समारी झिगड़ी मालकानगिरी खेरपुट ब्लॉक के कदमगुड़ा गांव की समारी बोंडा जाति की है। जंगल से उत्पादित वस्तुओं, धान की खेती और सब्जी बिक्री के माध्यम से वार्षिक 2,80,000 की आय कर रही है। एक जोरदार ताली ही जाओ। आदिवासी अध्युषित अंचल महिला माने किभली भावे विकास मुख्य स्रोत रे सामिल होउछंती एहा ज्वलंत उदाहरण। एक जोरदार करताली एवं महिला मान को अनुरोध करिबी हुळहुळी दियंतु। यह निश्चित भाव में एक गर्व गौरवर प्रतीक। महिला माने विकास धारा रे मुख्य इंजिन भाव में निजक प्रदर्शित करुछंती। ज्वलंत उदाहरण भाव लखपति दीदी माने मंच रे पर्यायक्रमे सम्मान ग्रहण करुछंती। मुख्यमंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय वार्तालाप करुछंती। सही परिप्रेक्षी रे अभी हम बुलाना चाहेंगे सुमित्रा पंडा। मुड़गा गांव की सुमित्रा पंडा एक अद्भुत उद्यमी है। उन्होंने सीमेंट, रॉड और निर्माण सामग्री को अपना व्यवसाय बना के वार्षिक 2,20,000 का आय कर रही है। एभली एक क्षेत्र जो महिला माने विशेष भाव आग को जानती नहीं, किंतु सबु प्रतिकूल परिस्थितिर सामना करी सरकार को ठारू सहाय्य पाई सुमित्रा पंडा आज मंच रे सम्मान ग्रहण करुछंती। अशेष धन्यवाद। कुसुम केहर पबिंगिया गांव की कुसुम केहर कंद जाति की महिला है। कुसुम कहर लकड़ी, खिलौना, धान और सब्जी की खेती के माध्यम से वार्षिक 2,50,000 की आय कर रही है और अपने रोजगार के साथ 6 अन्य महिलाओं को रोजगार भी दे रही है। लखपति दीदी को पॉइंट के जोरदार करताली हे जाओ। सशक्त नारी विकसित ओडिशा से माने ही निर्माण करिबे विकसित ओडिशार मुख्य स्रोत साजिबे। प्रधानमंत्री जी को यह अद्भुत योजना एवं सफलता पाई धन्यवाद देवाक चाहिए। ओडिशावासी टिके जोरदार करताली एवं हुड़हुड़ी दियंतु। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का ये सुंदर परिकल्पना लखपति दीदी स्कीम ओडिशा अभी नंबर 1 है। बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य लखपति दीदी मान को मध्य शुभेच्छा जणाइबु। बंधुगण, G20 की अध्यक्षता से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक उन्होंने सिद्ध किया है भारत जब बोलता है दुनिया सुनती है, जिनकी वजह से आज भारत की आवाज़ वैश्विक पटल पर और भी सशक्त है।
अभी उनको सुनने का समय आया है। तांकर षष्ठ थर ओडिशा आगमन जो स्पष्ट संदेश मिली तांको हृदय रे ओडिशा ओडिशावासी स्वतंत्र स्थान अधिकार करिछंती। आज नुआ जुगर आरंभ हेउची, विकासर प्रतीक हिसाब से ओडिशा जागी और अब वह गौरवशाली क्षण आ पहुंचा है जब हम स्वागत करेंगे उस ओजस्वी जन नेता का जो नए भारत की तकदीर लिख रहे हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र अनुरोध है, अपनी दूरदर्शी सोच और प्रेरणादायी शब्दों से हमारा मार्गदर्शन करें। जोरदार करताली एवं हुड़हुड़ी दे स्वागत करिबा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बाबा लिंगराज। मोर प्रिय ओडिशावासी को नमस्कार, जोहार। ओडिशा के राज्यपाल हरिबाबू जी, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी जुएल ओरांव जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, अश्विनी वैष्णव जी, ओडिशा के उप मुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंह देव जी, प्रभाती परिदा जी, राज्य सरकार के अन्य मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण और ओडिशा के मेरे सभी भाइयों और बहनों, आज 20 जून का ये दिन बहुत विशेष है। आज ओडिशा की पहली बीजेपी सरकार ने सफलता के साथ 1 साल पूरा किया है। ये वर्षगांठ सिर्फ सरकार की नहीं है, ये सुशासन की स्थापना की वर्षगांठ है। यह 1 साल जन सेवा और जन विश्वास को समर्पित है। ये ओडिशा के करोड़ों मतदाताओं के विश्वास पर खरा उतरने के ईमानदार प्रयास का एक शानदार वर्ष है। मैं ओडिशा की जनता का, आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन मांझी जी और उनकी पूरी टीम को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सभी ने प्रशंसनीय काम करके ओडिशा के विकास को नई गति दी है। साथियों, ओडिशा सिर्फ एक राज्य भर नहीं है, ये ओडिशा भारत की विरासत का दिव्य सितारा है।
उड़ीसा सैकड़ों वर्षों से भारतीय सभ्यता को, हमारी संस्कृति को समृद्ध करता रहा है। इसलिए आज जब विकास और विरासत का मंत्र भारत की प्रगति का आधार बना है, तब ओडिशा की भूमिका और बड़ी हो गई है। बीते एक वर्ष में ओडिशा ने विकास भी और विरासत भी इस मंत्र को आत्मसात करके दिखाया है। इस मंत्र पर तेजी से आगे बढ़ा है। साथियों, ये सुखद संयोग है कि जब ओडिशा की बीजेपी सरकार अपने 1 साल पूरे कर रही है, तब आप सभी भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की तैयारियों में जुटे हैं। महाप्रभु हमारे लिए आराध्य भी है, प्रेरणा भी है, और महाप्रभु के आशीर्वाद से श्री मंदिर से जुड़े विषयों का समाधान भी हो गया है। मैं मोहन जी और उनकी सरकार का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने करोड़ों करोड़ों भक्तों के निवेदन का मान रखा। यहां सरकार बनते ही श्री मंदिर के चारों द्वार खोल दिए थे। श्री मंदिर का रत्न भंडार भी खुल गया है, और ये कोई राजनीतिक जय विजय का विषय नहीं है। ये करोड़ों भक्तों की आस्था का सम्मान करने का कार्य हुआ है। साथियों, अभी 2 दिन पहले मैं कनाडा में G7 समिट के लिए वहां था, और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कि अब कनाडा तो आए ही हैं, तो वॉशिंगटन होकर के जाइए, साथ में खाना खाएंगे, बातें करेंगे। उन्होंने बड़े आग्रह से निमंत्रण दिया। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा कि आपका निमंत्रण के लिए धन्यवाद, मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी है। और इसलिए मैंने उनके निमंत्रण को नम्रतापूर्वक मना किया, और आपका प्यार, महाप्रभु की भक्ति मुझे इस धरती पर खींच करके ले आई है। भाइयों बहनों, आजादी के बाद दशकों तक देश में लोगों ने कांग्रेस का मॉडल देखा। कांग्रेस के मॉडल में न सुशासन था और न ही लोगों का जीवन आसान था। विकास परियोजनाओं को अटकाना, लटकाना, भटकाना, घनघोर करप्शन, यही कांग्रेस के विकास मॉडल की पहचान थी। अब देश
पिछले कुछ वर्षों से व्यापक तौर पर बीजेपी का विकास का मॉडल देख रहा है। बीते दशक में देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां पहली बार भाजपा की सरकारें बनी है। इन राज्यों में सिर्फ सरकार नहीं बदली, बल्कि सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का भी नया दौर शुरू हुआ है। मैं आपको पूर्वी भारत के ही उदाहरण देकर के समझाना चाहता हूं। मैं एक उदाहरण देता हूं असम का। असम में एक दशक पहले तक स्थितियां बहुत खराब थी। अस्थिरता, अलगाव, हिंसा, यही सब कुछ असम में नजर आता था। लेकिन आज असम विकास के नए रास्ते पर दौड़ रहा है। कई दशकों से जो उग्रवादी गतिविधियां चल रही थी वो बंद हुई है। आज असम कई पैमानों में देश के दूसरे राज्यों से आगे निकल रहा है। इसी तरह दूसरा एक राज्य का मैं उल्लेख करूंगा, त्रिपुरा। त्रिपुरा में भी कई दशकों से वामपंथी शासन के बाद लोगों ने भाजपा को पहली बार अवसर दिया। त्रिपुरा भी विकास के हर पैमाने पर काफी पीछे चल रहा था। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहाल था, सरकारी सिस्टम में लोगों की सुनवाई नहीं होती थी, हिंसा और भ्रष्टाचार से हर कोई परेशान था। और जब से भाजपा को सेवा करने का अवसर मिला, आज त्रिपुरा शांति और प्रगति की मिसाल बन रहा है। साथियों, हमारा ओडिशा भी दशकों से अनेक समस्याओं से जूझ रहा था। गरीब तक, किसान तक उनका पूरा हक नहीं पहुंच पाता था। भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही हावी थी। ओडिशा का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहाल था। ओडिशा के अनेक क्षेत्र विकास में और पीछे छूटते जा रहे थे। ऐसी अनेक चुनौतियां ओडिशा का दुर्भाग्य बन गई थी। इन चुनौतियों के समाधान के लिए बीते एक साल में भाजपा सरकार ने पूरी मजबूती के साथ काम किया है। साथियों, विकास का जो डबल इंजन यहां चला है उसका फायदा भी दिख रहा है। आज भी यहां जो हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, उसमें डबल इंजन की छाप है। ओडिशा में डबल इंजन ने यहां की जनता का डबल बेनिफिट किया है। मैं एक उदाहरण देता हूं। आप भी जानते हैं, लंबे समय तक ओडिशा के लाखों गरीब परिवार आयुष्मान योजना से बाहर थे। आज आयुष्मान भारत
जन आरोग्य योजना और गोपबंधु जन आरोग्य योजना, दोनों इंजन यहां चल रहे हैं। इससे उड़ीसा के करीब 3 करोड़ लोगों को मुफ्त इलाज का लाभ मिलना तय हुआ है। और सिर्फ उड़ीसा के अस्पतालों में ही नहीं, बल्कि अगर देश के दूसरे राज्यों में भी यहां से कोई काम करने गया है तो वहां भी जरूरत पड़ने पर उसको मुफ्त इलाज मिलना शुरू हुआ है। मैं देख रहा हूं, मेरा जन्म गुजरात में हुआ और हमारे यहाँ सूरत में एक प्रकार से मैं कहूँगा कि आप 2 कदम चले और कोई न कोई उड़िया आदमी मिलेगा आपको। इतने उड़ीसा के लोग सूरत में रहते हैं। अब इस योजना का लाभ सूरत में रहने वाले मेरे उड़ीसा के भाई बहनों को भी मिलेगा। अभी तक उड़ीसा के जिन 2 लाख लोगों का इलाज इस योजना के तहत हुआ है, उसमें अनेकों लोगों ने देश के 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों में मुफ्त इलाज पाया है। 1 साल पहले तक इतने सारे साथियों को मुफ्त इलाज की ऐसी सुविधा संभव ही नहीं थी। इस डबल इंजन के साथ सोने पर सुहागा वाली बात भी हुई है। यहां उड़ीसा में 70 साल से ऊपर के 23 लाख से ज्यादा बुजुर्ग हैं। उन्हें प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलना पक्का हुआ। यानी सामान्य परिवारों की बहुत बड़ी चिंता कम करने का काम हमारी सरकार ने किया है। इसी तरह पहले उड़ीसा के किसानों को किसान सम्मान निधि का पूरा लाभ नहीं मिल पाता था। जब उड़ीसा के किसानों को केंद्र और राज्य दोनों की योजनाओं का डबल लाभ मिलना शुरू हो गया है, हमने किसानों को धान का अधिक मूल्य देने की जो गारंटी दी थी, उसका भी लाखों धान किसानों को लाभ मिला है। साथियों, केंद्र की ऐसी कई योजनाएं हैं जिनका पूरा लाभ पहले उड़ीसा को नहीं मिल पाता था। आज केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की योजनाओं का बेनिफिट लोगों को मिल रहा है। यही नहीं, चुनाव के दौरान जो भी गारंटियां माताओं, बहनों, किसानों और नौजवानों को हमने दी थी, उनको तेज गति से जमीन पर उतारा गया है। साथियों, हमारी सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि वंचितों के सशक्तिकरण की रही है। उड़ीसा में तो बहुत बड़ी संख्या में हमारा जनजातीय समाज रहता है, लेकिन दुर्भाग्य से अतीत में आदिवासी समाज को निरंतर उपेक्षा मिली। उनके हिस्से में पिछड़ापन रहा, गरीबी रही, अभाव रहा। लंबे समय तक जिस पार्टी ने देश पर शासन किया, उसने आदिवासियों को अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल किया। इन लोगों ने आदिवासी समाज को न विकास दिया, न भागीदारी दी। इन लोगों ने देश के बड़े हिस्से को
नक्सलवाद, हिंसा, अत्याचार की आग में धकेल दिया। साथियों, हालात ये थे कि 2014 से पहले तक देश में 125 से अधिक आदिवासी बाहुल्य जिले नक्सली हिंसा की चपेट में थे। आदिवासी क्षेत्रों को रेड कॉरिडोर के नाम पर बदनामी दी गई थी। इनमें से अधिकतर जिलों को पिछड़ा घोषित करके पल्ला झाड़ लिया गया था। भाइयों बहनों, बीते वर्षों में हमने आदिवासी समाज को हिंसा के माहौल से बाहर निकालकर विकास के नए पथ पर ले जाने का काम किया है। भाजपा सरकार ने एक तरफ हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया, दूसरी तरफ आदिवासी क्षेत्रों में विकास की नई गंगा बहाई। इसी का नतीजा है कि आज नक्सली हिंसा का दायरा देश में 20 से भी कम जिलों तक सिमट गया है और जिस तेजी से कार्रवाई हो रही है उससे बहुत जल्द ही आदिवासी समाज को हिंसा से मुक्ति मिलेगी। देश में नक्सलवाद खत्म होगा और ये मोदी की गारंटी है। साथियों, आदिवासी साथियों के सपने पूरे करना, उन्हें नए अवसर देना, उनके जीवन से मुश्किलें कम करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए पहली बार जनजातीय विकास के लिए 2 बहुत बड़ी राष्ट्रीय योजनाएं देश में बनी है। इन 2 योजनाओं पर 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। पहली योजना है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। बिरसा मुंडा जी के नाम पर इसको रखा गया है। इसके तहत देश भर में 60,000 से अधिक आदिवासी गांवों में विकास के काम किए जा रहे हैं। यहां ओडिशा में भी कहीं आदिवासियों के लिए घर बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, बिजली पानी की सुविधाएं बन रही है। यहां ओडिशा के 11 जिलों में 40 आवासीय विद्यालय भी बन रहे हैं। केंद्र सरकार ने इस पर भी सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। साथियों, जो दूसरी योजना है उसका नाम है पीएम जनमन योजना। इस योजना की प्रेरणा ओडिशा की धरती से आई है। देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति ओडिशा की बेटी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी ने इस योजना के लिए हमें मार्गदर्शन दिया है। इस योजना के तहत आदिवासियों में भी अति पिछड़ी आदिवासी जातियों की मदद करने का काम हो रहा है। इनकी अनेक छोटी छोटी आदिवासी बस्तियों में सैकड़ों करोड़ रुपए के काम हो रहे हैं। साथियों, ओडिशा में बहुत बड़ी संख्या में हमारे मछुआरे साथी रहते हैं। उनके लिए भी पहली बार पीएम मत्स्य संपदा योजना, बहुत बड़ी योजना, देशव्यापी योजना बनाई गई है। पहली बार मछुआरों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिली है।
केंद्र सरकार 25,000 करोड़ रुपए का एक विशेष फंड बनाने जा रही है। इसका भी बहुत बड़ा लाभ उड़ीसा में समंदर के तट पर रहने वाले साथियों को होगा, हमारे नौजवानों को होगा। साथियों, 21वीं सदी के भारत के विकास को पूर्वी भारत से ही गति मिलेगी। ये पूर्वोदय का कालखंड है। इसी भाव के साथ हम ओडिशा सहित पूरे पूर्वी भारत के विकास में जुटे हैं। 1 साल पहले यहां भाजपा सरकार बनने के बाद इस अभियान में और गति आ गई है। ओडिशा के पारादीप से लेकर झारसुगुड़ा तक औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। इससे ओडिशा में मिनरल्स और पोर्ट लेड इकोनॉमी को बल मिल रहा है। ओडिशा में रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी पर केंद्र सरकार हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। पारादीप में मेगा ड्यूएल फीड क्रैकर और डाउनस्ट्रीम यूनिट इसकी स्थापना हो। चंडीखोल में क्रूड ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी हो। गोपालपुर में एलएनजी टर्मिनल का निर्माण हो। ऐसे अनेक कदम ओडिशा को एक बड़े इंडस्ट्रियल स्टेट के रूप में स्थापित करेंगे। यहां पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल और प्लास्टिक से जुड़े उद्योगों को बल मिलेगा। इससे छोटे और लघु उद्योगों का बहुत बड़ा नेटवर्क यहां बनेगा। ये नौजवानों के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर लेकर आएगा। बीते वर्षों में ओडिशा में पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल्स के सेक्टर में ही करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है। ओडिशा भारत का पेट्रोकेमिकल्स हब बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथियों, बड़े लक्ष्य पाने के लिए हमें बहुत दूर तक देखना होता है, दूरदृष्टि रखनी होती है। यहां जो हमारी भाजपा सरकार है वो सिर्फ 1 साल की उपलब्धियां और 5 साल बाद क्या होगा इतने तक सीमित नहीं है। वो आने वाले दशकों के लिए ओडिशा के विकास के रोड मैप क्या होगा इसके पर काम कर रही है। ओडिशा सरकार ने 2036 के लिए, जब ओडिशा राज्य 100 साल का होगा, उन्होंने उसके लिए विशेष प्लान बनाया है। ओडिशा भाजपा सरकार के पास 2047 के लिए भी रोड मैप है। जब देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, मैं ओडिशा विजन 2036 को देख रहा था। उसमें बहुत ही महत्वाकांक्षी संकल्प तय किए गए। मुझे पक्का भरोसा है कि ओडिशा के प्रतिभाशाली और मेहनती नौजवानों के सामर्थ्य से हर लक्ष्य को आप जरूर प्राप्त करेंगे। हम सभी मिलकर ओडिशा को विकास की नई बुलंदी तक पहुंचाएंगे। इसी वायदे के साथ एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। समस्त को पुणी थरे मोर नमस्कार, जोहार, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।
है